नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरी YouTube चैनल टीम शुजल टॉक पर। दोस्तों, आपने भारतीय वायुसेना में मिराज 2000 को सुना होगा और भारतीय वायुसेना का ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, क्योंकि कारगिल युद्ध हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक को, जब जब देश को मिराज की जरूरत पड़ी तो मिराज ने अपने अदम्य साहस को दिखाया और दुश्मनों के ठिकाने के साथ दुश्मनों को, बंकरों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन आसमान का ये हवाई शेर अब धीरे धीरे बोरा हो रहा है, यानी इसकी चमक अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक समय ऐसा था जहां मिराज को भारतीय वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में इसको गिना जाता था। अगर कोई भी हवाई हमला करना हो, किसी को अगर हवाई हमले के साथ डराना हो, तो सबसे पहले अगर रेस में कोई है तो वह है मिराज 2000। लेकिन दोस्तों, समय के साथ अब इसकी तकनीक भी पुरानी होती चली गई है और फिलहाल भारतीय वायुसेना के बेड़े से धीरे धीरे बहुत जल्द इसको रिटायरमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है मिराज 2000 पर है और हम बात करेंगे कि कारगिल युद्ध के साथ बालाकोट एयर स्ट्राइक पे मिराज 2000 ने अपने किस तरीके से साहस का यहाँ पर परिचय दिया है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पूरा वॉच करने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल में जो लगे हैं वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद अपने कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि वीडियो पे मैं बात करूंगा मिराज के टेक्निकल पार्ट्स की, मिराज की कितनी खासियत है, उसके फीचर्स की बात करूंगा और मिराज की हिस्ट्री क्या है, उन पर भी हम आज की वीडियो पे बात करेंगे। मिराज 2000 का निर्माण फ्रांस की एविएशन कंपनी डसल्ट एविएशन ने ही किया। 10 मार्च 1978 को फ्रांस की एविएशन कंपनी डसल्ट एविएशन ने इसका निर्माण किया और बहुत सारे फ्लाइंग टेस्टिंग के बाद 1985 में फ्रांस के एयरफोर्स में पहले से मौजूद मिराज 3 को रिप्लेस किया गया और उसके प्लेस पर मिराज 2000 को इन्वॉल्व किया गया। ये उस टाइम की बहुत एडवांस फीचर से लेस फाइटर जेट थी और ये 4th जनरेशन की फाइटर जेट इसको माना गया। लगभग एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रांस ने अब तक 600 से ज़्यादा मिराज 2000 फाइटर जेट का निर्माण किया और विश्व के 10 से ज़्यादा देशों में इसमें सप्लाई की। अगर मैं कंट्रीज़ के नाम यहाँ काउंट करूँ तो सबसे पहले फ्रांस ने अपने एयरफोर्स में इसमें इन्वॉल्व किया, उसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने इसमें 1985 में ही इसको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था एंड देन उसके बाद यूएई एयरफोर्स में इसको सम्मिलित किया गया, कतर के एयरफोर्स में सम्मिलित किया गया, पेरू के एयरफोर्स में, ब्राज़ील के एयरफोर्स में, बहुत सारे देशों के एयरफोर्स में मिराज 2000 को यहाँ पर शामिल किया गया, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ 4th जनरेशन की एडवांस फाइटर जेट थी। और इसी का ही अपग्रेड वर्जन डसल्ट एविएशन ने राफेल नेम से किया, जो राफेल 4.5 जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट मानी जाती है। मिराज को सिंगल इंजन और डबल दोनों इंजनों में बनाया गया। जो कंट्री जिस अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना चाहे तो मिराज को उस हिसाब से अवेलेबल करने की यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी भी रखी गई थी। 1999 में कारगिल वॉर में मिराज 2000 ने अपने बहुत वीरता का परिचय यहाँ पे दिखाया। लगभग 3 महीनों के अंतराल में चले इस युद्ध में जब भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान के बंकरों को नेस्तनाबूद करने के लिए और तहस नहस करने के लिए सबसे पहले फ्रंट पर किसी ने खेला है तो वही मिराज 2000 ने, जिन्होंने टाइगर हिल पर पाकिस्तान के बंकरों को और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया और एक हिसाब से कारगिल का जो विजय शरीर भारत के चरणों में लाकर रख दिया। मिराज को जब जब भारतीय सेना ने यूज़ किया, भारतीय वायुसेना ने यूज़ किया, मिराज ने हर वक्त भारतीयों के लिए खुशखबरी का संदेश ही प्रसारित किया। जब पुलवामा में अटैक हुआ तो उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए ऑपरेशन बंदर में 12 मिराज 2000 फाइटर जेट का यूज़ किया गया। इन फाइटर जेट का यूज़ करके ही LOC को क्रॉस करने के बाद जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पे गए और उसके सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। वहाँ इस तरीके से बम बरसाए जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहे हो। लगभग 1000 से ज़्यादा किलोग्राम के बॉम्ब लेके गए, अपने साथ कैरी किया और वहाँ पर बरसाए और जैश ए मोहम्मद के जितने भी वहाँ पर आतंकियों के कैंप थे सबको डिस्ट्रॉय किया और फिर सेफ्टी के साथ इंडिया वापस भी आए। तो मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन आसमान का ये शेर, मैंने पहले भी कहा कि धीरे धीरे अब अपनी टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण अपनी चमक को यहाँ पर खो रहा है। लेकिन ये मिराज 2000 की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है और इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसको जो रिप्लेस किया जाएगा वो तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 के फाइटर जेट आने के बाद इसको और MiG-21 को यहाँ से रिप्लेस किया जाएगा। फिलहाल मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट्स बना हुआ। दोस्तों, अगर मिराज 2000 की खासियत की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि जब फ्रांस की एविएशन कंपनी डसल्ट एविएशन ने 1978 में जब मिराज 2000 का निर्माण कराया गया था तो उनमें ये बात सबसे पहले रखी गई कि वो उस टाइम की 4th जनरेशन की फाइटर जेट है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होनी चाहिए।
यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसमें सिंगल इंजन भी होनी चाहिए और इसमें डबल इंजन दोनों होनी चाहिए। कोई भी कंट्री अगर इसे परचेस करना चाहे अपने सरफेस और अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो वो सिंगल इंजन भी परचेस कर सकते हैं और डबल इंजन फाइटर जेट को भी परचेस कर सकते हैं। इनमें मिसाइलों को इस तरह से लगाया गया है कि हवा से हवा में और हवा से सतह में मार करने की इसमें पूरी एबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही बहुत छोटी से रनवे या यूं कहें मात्र 400 मीटर के रनवे में आसानी से उड़ान भरा जा सकता है मिराज 2000 से। मिराज 2000 लगभग अपने साथ 6000 किलोग्राम का मिसाइल लेके लगभग 25000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और ये भी 60000 फीट की ऊंचाई पर बहुत आसानी से उड़ाया जा सकता है। मिराज 2000 1 मिनट में लगभग 125 राउंड गोलियां दाग सकता है और 68 mm की 18 रॉकेट को भी 1 मिनट के अंदर दागा जा सकता है। तो ये मिराज का कुछ मोटा मोटा एक खासियत है जो मैंने यहाँ पर बताया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है वो भारतीय वायुसेना के लिए है कि मिराज 2000 को किस तरह से अपग्रेड किया जाए, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम यह है कि भारतीय वायुसेना में जितने भी मिराज है उसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक तेजस मार्क 1 तेजस मार्क 2 नहीं मिलता है तब तक मिराज और MiG-21 भारतीय वायुसेना के लिए सबसे अहम पार्ट साबित होने वाले हैं। भारत ने 1985 में अपने एयरफोर्स में मिराज 2000 को सम्मिलित किया। उसके बाद उस टाइम पर सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ 4th जनरेशन का सबसे फाइटर जेट इसे माना गया। लेकिन समय के बदलते दौर पे मिराज को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यू टेक्नोलॉजी के रडार और न्यू टेक्नोलॉजी के मिसाइल को कैरी करने वाले सिस्टम और जितने अदर पार्ट्स होते हैं। हालांकि इन सभी को बनाने के लिए फ्रांस की डॉसल्ट एविएशन कंपनी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने मिराज 2000 को बनाना बंद कर दिया। इसलिए इंडिया की पॉलिसी ये है कि फिलहाल अगर कोई दूसरी कंट्री जो मिराज 2000 को यूज़ करती है और वो अपने एयरफोर्स से अगर उसको रिटायर करना चाहती है तो हम यानी इंडिया की पॉलिसी ये है कि वो उनसे परचेज करे और उनके पार्ट्स को भारत के बाद जितने मिराज है लगभग 50 के आसपास मिराज है उस पर उनके पार्ट्स को लगाए और कुछ और सालों के लिए हम मिराज 2000 का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए आने वाले टाइम में जब तक हम तेजस मार्क 1 मार्क 2 की सप्लाई कंप्लीट नहीं होती है तब तक के लिए मिराज 2000 और MiG-21 इंडियन एयरफोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स मानी जाएगी। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे इतना ही। मैंने मिराज 2000 के बारे में आपको बताया। आई होप कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स जरूर कीजिए और अपने सजेशन अपने व्यूज़ हमें दें सो दैट कि हम नई वीडियो आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर सकें। सो जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।